इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में एलओसी से भारतीय सेना ने जहां एलओसी पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 4 दिनों से पुंछ और राजौरी जिलों में एलओसी पर लगातार हैवी फायरिंग की जा रही थी, गोलाबारी की जा रही थी और भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब इसका दिया है। पीओके के तत्तापाई, गोई और समानी में पाकिस्तानी सेना की 2 गन पोजीशन और 4 फॉरवर्ड बंकर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए और इसमें पाकिस्तानी सेना के 3 जवान मारे गए। कई जवानों के घायल होने की भी खबर है। पाकिस्तानी सेना का डेरा शेर खान और नकियाल सेक्टर में भी इन इलाकों में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था, भारतीय पोस्ट और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की जा रही थी, भारतीय सेना ने दिया है इसका करारा जवाब और ऐसे में बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। और अब जबकि पवन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, एक बड़ा नुकसान यहां पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में उठाना पड़ा, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है? देखिए प्रशांत, बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार सीज फायर का वायलेशन चल रहा था रजौरी और पुंछ सेक्टरों में पिछले 4 दिन से बहुत ज़्यादा गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, जिसका भारतीय सेना ने जवाब देना शुरू किया है। कल से लगातार भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रही है और इस समय जो समाचार मिले हैं उसमें जो 2 बड़ी आरटी की इनकी गन पोजीशन थी, जैसा न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है तस्वीरों में, जिस तरह से उन दोनों बड़े आरटी गन को तबाह किया गया है और साथ में जो फॉरवर्ड बंकर थे उनको भी तबाह किया गया है। 3 पाकिस्तानी सेना के जवान जो थे उनके मरने की खबर अभी तक आई है और कई उनके जवान घायल हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से लगातार सीज फायर का वायलेशन कर रहा था, उनको करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से अब दिया जा रहा है। और पिछले 4 दिन से जो लगातार एलओसी के ऊपर हालात बने हुए थे, इस तरह की कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से जरूरी भी थी, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख में हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान यहाँ एलओसी के ऊपर दूसरा फ्रंट खोल के बैठा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल पवन, और क्या ये बात ठीक उसी तरह से देखी और समझी जा सकती है कि घुसपैठ की जैसी कोशिश चीन की ओर से लद्दाख में की जा रही थी, करारा जवाब उसे यहां पर देखने को मिला है और उसी तरह की कोशिश क्या चीन के उकसावे पर पाकिस्तान एक बार फिर से तेज कर रहा है और यहां पर भी पलटवार में उसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह जी पवन। देखिए जिस तरह से लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की थी, उसी तरह से पाकिस्तान जो है लगातार सीज फायर वायलेशन की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करवाने के लिए रजौरी और पुंछ के उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहाँ खास करके रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जाता है, ताकि सुरक्षा बलों के जवान जहाँ पर जो तैनात हैं उनका ध्यान भटकता रहे लोगों को बचाने के लिए और कुछ जो गैप्स होंगे वहाँ से आतंकियों को इस ओर धकेला जा सके। तो यही वजह है कि लगातार हैवी शेलिंग की जा रही थी और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान दोनों इस समय आपस में मिल चुके हैं, तो 2 फ्रंट भारत के लिए इस समय है। एक तरफ जहां लद्दाख में जो हालात बने हुए हैं, गलवान जो वैली थी उसकी जो हिंसक वहां पर झड़प हुई थी उसके बाद, और अब एलओसी के ऊपर पाकिस्तान जो है वो लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के ऊपर आए दिन यहां पर सीज फायर का वायलेशन इसी वजह से कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाया जा सके। लेकिन उसकी ये नापाक हरकत भी एक बार फिर से नाकाम हुई है और यही साजिश लगातार रची जा रही है। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन के इशारे पर पीओके में पाकिस्तान की अब चुनाव वाली साजिश का भी भारत कड़ा विरोध करेगा। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराने के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मसले को उठाने का ऐलान कर दिया है और भारत सरकार की दलील है कि गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, यानी भारत का हिस्सा हम इसे मानते रहे हैं और वहां के सदन में भी भारतीय प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की दखल पूरी तरह से अवैध है, असंवैधानिक है और भारत का दावा यह है कि पाकिस्तान चोरी छिपे गिलगित बाल्टिस्तान की जमीन चीन को बेच रहा है और इसका कड़ा विरोध वहां की जनता लगातार करती रही है और पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए गिलगित बाल्टिस्तान में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान की हुकूमत वहां के लोगों की आवाज को दबाने में लगातार जुटी हुई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत अब हर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की गैर कानूनी दखल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला है। और अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, ये एक नई साजिश है कि गिलगित बाल्टिस्तान में अब वो चुनाव करवाना चाहता है
उसे पूर्ण राज्य का दर्जा देने की। क्या ये चीन की ही उस साजिश का हिस्सा है जो चीन अब दूसरे सिरे से पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत को परेशान करने के लिए करता है? देखिए, चीन के इशारे पर ही पाकिस्तान चलता है, क्योंकि चीन के इशारे पर उसको इसलिए चलना पड़ता है कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी चीन पर निर्भर है। सी पैक आप देखिए, जो आर्थिक गलियारा बन रहा है, उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ से ही वो वहां तक जा रहा है। आप देखिए कि बलूचिस्तान तक जा रहा है। तो परेशानी पाकिस्तान की ये है कि चीन का कहा वो टाल नहीं सकता, चीन का कहा उसको मानना है। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है। आप डिफेंस की बात करिए, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है चीन देता है, जो मिसाइल है चीन देता है। तो चीन अगर कहेगा कि हिंदुस्तान को परेशान करो, हिंदुस्तान को उकसाओ, हिंदुस्तान के अंदर आतंकी भेजो, तो पाकिस्तान वो करेगा। क्योंकि चीन यहां पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के शौर्य से इस वक्त सहमा हुआ है। जिस तरह से गलवान में जवाब दिया गया और 29-30 तारीख को अगस्त में जो इस तरह से जवाब दिया गया, यानी पेंगोंग सो लेक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों इलाकों में जिस तरह से हिंदुस्तान की सेना ने प्रतिवाद किया है चीन का, चीन अब एक और फ्रंट खोलना चाहता है और अपने पिट्ठू पाकिस्तान के जरिए वो पश्चिमी सीमा पर भी भारत की सेना को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। तो चीन पाकिस्तान के जरिए इस तरह से एक बार फिर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अपने दोस्त चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का फैसला कर रहा है और इसके लिए खुद इमरान खान वहां का दौरा भी कर सकते हैं। न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का ऐलान करने के साथ साथ नवंबर तक वहां चुनाव करवाने का ऐलान भी अब जल्द किया जा सकता है। पाकिस्तान ये सब कुछ चीन के इशारे पर कर रहा है, यानी अपने आका के कहने पर कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में चीन पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और भारत पाकिस्तान को यह बता चुका है कि इस इलाके पर उसका कोई अधिकार नहीं, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। इस वक्त की न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर, चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने फिर रची साजिश। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी। गिलगिट बाल्टिस्तान में नवंबर में चुनाव के आसार। चीन के मोर्चे से और पाकिस्तान की जमीन से एक चौंकाने वाला पर्दाफाश सामने आया है। पाकिस्तान ने चीन की शह पर भारत की चेतावनी को दरकिनार करना शुरू कर दिया है और अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के हिस्से गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन के कर्ज में डूबे और चीन से मिलने वाली भीख की आस में पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान ने अपने आका को खुश करने के लिए अब उसकी साजिश का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। गिलगित बाल्टिस्तान को नया प्रांत बनाएगा पाकिस्तान। नवंबर में गिलगित में चुनाव करवाएगा पाकिस्तान। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों के मंत्री अली अमीन गंडापुर ने खुद इस बात की घोषणा की है। पाकिस्तान की हुकूमत ने तय किया है कि सरकार में शामिल सभी लोगों से चर्चा के बाद गिलगित बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तो नवंबर महीने में गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव कराने की हिमाकत भी कर रहा है और तो और चुनाव की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही इसके लिए गिलगिट का दौरा करेंगे और गिलगिट को प्रांत बनाने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी यहाँ चुनाव हो चुके हैं और यहाँ की अपनी एक सरकार भी है, लेकिन उस सरकार को किसी भी तरह के कानून बनाने और कोई फैसला लेने का कोई हक नहीं है। ऐसा पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पीओके के इस हिस्से में अपनी हुकूमत चलाने के लिए कर रखा है। इमरान सरकार अपनी इस चाल के बारे में काफी पहले से सोच रही थी, जिस पर भारत ने 3 महीने पहले भी आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान से दो टूक कह दिया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा इलाका पाकिस्तान या उसकी न्यायपालिका के अधिकार में नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में उसने जबरन कब्जा किया है।
पाकिस्तान को भारत चेतावनी भी दे चुका है कि पीओके में किसी तरह का बदलाव भारत के खिलाफ कार्रवाई मानी जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान से पाकिस्तान अपना अवैध कब्जा छोड़ दे। लेकिन चीन की शह पर पाकिस्तान ने अपना पैंतरा बदल दिया है और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर नया ऐलान कर दिया है। लेकिन शायद पाकिस्तान ये बात भूल गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को अगर वो अपना 5वां प्रांत बनाता है तो ये कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन होगा। लेकिन चीन की दी गई हवा में पाकिस्तान इस कदर मदहोश हो गया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी परवाह नहीं कर रहा। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल का खुलासा है कि पाकिस्तान ये सब अपने आका चीन को खुश करने के लिए ही कर रहा है और उसकी इस कारगुजारी में चीन का ही अपना स्वार्थ छिपा है। दरअसल एक तरफ तो पाकिस्तान के इस रुख से भारत पीओके के पचड़े में उलझ जाएगा और दूसरा चीन की एक और बड़ी परियोजना CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिस पर चीन का 3,51,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है और ये रास्ता गिलगित बाल्टिस्तान से होकर ही गुजरता है। यहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाएं पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा से, उत्तर में अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से, नॉर्थ ईस्ट में चीन के शिनजियांग से, दक्षिण में पीओके से और साउथ ईस्ट में भारतीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगती हैं। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने पिछले महीने भी एक नया नक्शा जारी करते हुए लद्दाख, सियाचिन और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। पाकिस्तान तब से लगातार इस नक्शे का प्रचार कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान की इमरान सरकार ने चुपके से गिलगित बाल्टिस्तान में खदानों से यूरेनियम और सोना निकालने का अवैध ठेका चीन को दिया है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान के बीच एक बांध बनाने के लिए करीब 44,000 करोड़ रुपए की डील हुई है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना बना रहा है। चीन पाकिस्तान की दोस्ती का भारत के खिलाफ नाजायज फायदा उठा रहा है और पाकिस्तान के जरिए भारत को कमजोर करने की गंदी चाल चल रहा है। लेकिन चीन और पाकिस्तान की ये चाल कभी कामयाब नहीं होगी। हर बार की तरह भारत चीन और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर देगा। गिलगित बाल्टिस्तान भारत के कश्मीर का हिस्सा है, जिस पर 1947 के बाद से पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान ने यहाँ कई बदलाव किए, जिससे वहाँ के लोग भी परेशान रहते हैं और अक्सर प्रदर्शन करते रहते हैं। 2009 में पाकिस्तान ने इसका नाम बदल दिया था, जबकि 1974 में पाकिस्तान ने वहां बाहरी लोगों को लाकर बसाना शुरू कर दिया और वहां जमीनों को खरीदने और बेचने का हक भी बाहरी लोगों को दे दिया, जिससे वहां के हालात काफी बदल गए। न्यूज 18 इंडिया को एक बड़ी खबर हाथ लगी है। चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए एक बड़ी साजिश रची और पाकिस्तान की जमीन से उसने आसमानी जाल बिछाया है। हमारी एक्सक्लूसिव पड़ताल में यह बात सामने आई है कि चीन पाकिस्तान की जमीन गिलगिट बाल्टिस्तान में अपने J-10 फाइटर जेट के लिए एक खास फैसिलिटी तैयार कर रहा है। ये वो इलाका है जो हिंदुस्तान का है, लेकिन अवैध रूप से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा जमाया हुआ है। यानी अब चीन के J-10 फाइटर जेट के लिए सिर्फ एक एयरबेस ही नहीं, बल्कि उसकी छोटी सी बड़ी मरम्मत के लिए भी पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान पूरे उस इलाके में अब सुविधा मुहैया करवाएगा और पूरा इंतजाम उसके लिए करवाएगा, ताकि एयरबेस का इस्तेमाल करके अगर चीन के J-10 फाइटर प्लेन हमलावर हुए तो उसके लिए हैंगर से लेकर छोटे छोटे उपकरण भी वहीं मुहैया करवाए जा सकें। और सबसे चौंकाने वाली जानकारी तो यह आई है कि चीन पाकिस्तान में चल रहे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC की आड़ में ही यह सब कुछ करवा रहा है। चीन के फ्रंट से सामने आई बड़ी खबर, पाकिस्तान की जमीन से चीन की आसमानी साजिश। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल, भारत को घेरने का चीन का बड़ा प्लान, पाकिस्तान की जमीन पर चीन का J-10। इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली खबर। न्यूज 18 को सूत्रों से जानकारी मिली है कि चीन पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में अपने J-10 फाइटर जेट्स के लिए खास फैसिलिटी तैयार कर रहा है और अपने फाइटर जेट की देखभाल का पूरा इंतजाम गिलगित बाल्टिस्तान में ही कर रहा है। LAC पर चीन पहले ही भारत से मुंह की खा चुका है, लिहाजा उसकी हालत किसी खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है।
ऐसे में चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाने का इरादा किया और उसकी जमीन से आसमानी जाल फैलाने का सारा ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में चीन के J-10 की देखभाल का इंतजाम, पाकिस्तान में चीन के J-10 के लिए खास सुविधाएं, भारत पर हमले के लिए चीन को पाकिस्तान का साथ, भारत के साथ सीमा विवाद के बीच चीन अब पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्कार्दू एयरबेस पर चीनी वायुसेना की हरकतों ने भारतीय एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। हाल ही में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल से पता चला कि इसी साल जून के महीने में जिस वक्त LAC पर चीन के साथ भारत और चीन की फौजें आपस में उलझी हुई थी, तभी 40 से ज्यादा चीन के J-10 फाइटर प्लेन स्कार्दू में उतरते हुए दिखाई दिए, जो इस शक को हवा दे रहे थे कि पाकिस्तान के स्कार्दू एयरबेस का इस्तेमाल चीनी वायुसेना बेधड़क होकर कर रही है। और ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के लिए पाकिस्तान में सिर्फ एयरबेस ही नहीं, बल्कि उसके ताकतवर J-10 फाइटर जेट के लिए हर तरह की सुविधाएं होंगी। इसमें रनवे से लेकर पार्किंग के लिए हैंगर, फ्यूल स्टेशन से लेकर एम्यूनिशन डिपो, तमाम उपकरण और J-10 की मरम्मत की हर सुविधा का इंतजाम होगा। पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में जिस तरह से चीन ने अपने J-10 के लिए इंतजाम किए हैं, वो दिखाता है कि चीन के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। चीन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसके ज़्यादातर बेस 4000 फुट की ऊंचाई पर हैं, जहां उसके लिए ईंधन और हथियार पहुंचाना मुश्किल साबित होता है। और इसीलिए चीन की नज़र पाकिस्तान के इस स्कार्दू एयरबेस पर है। लेकिन हिंदुस्तान अपनी सैटेलाइट के जरिए चीन की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है और पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन जो भी मंसूबे बनाएगा उनको नाकामयाब करने के लिए हिंदुस्तान हमेशा तैयार है। दरअसल चीन ने भारत के खिलाफ अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम देने के लिए अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट CPEC की आड़ ली है। कराची से POK तक जाने वाले इस CPEC कॉरिडोर में पाकिस्तान की जमीन पर चीन ने 7 ऐसे एयरबेस तैयार करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जहां से वो भारत पर जब चाहे तब हमला करने की अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचा सके। न्यूज 18 को पाकिस्तान के सूत्रों से पता चला है कि इन 7 एयरबेस में जैसलमेर सीमा पर खेरपुर का कादनवली एयरबेस, जोधपुर सीमा पर सवन एयरबेस, बाड़मेर सीमा पर मैं बख्तावर एयरबेस, गुजरात के कच्छ के रण के पास खसखेली एयरबेस और बदिन एयरबेस, भुज सीमा पर मीठी एयरबेस और POK में स्कार्दू एयरबेस शामिल हैं। लेकिन चीन चाहे जितने जतन कर ले, उसको आखिरकार भारत से मुंह की खानी ही पड़ेगी। भारत ने अपनी सरहदों को पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया है और सरहदों पर अपने सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ा दिया है। रफाल के आने के बाद तो अब भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भारत के लड़ाकू विमान महज चंद घंटों के अलर्ट पर ही अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए पाकिस्तान या चीन की सरहदों तक आसानी से पहुंच सकते हैं और हवा से ही जमीन पर मौजूद अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा सकते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की, चीन अब तक दुनिया में तो झूठ बोलता रहा, खुद उसने माना है पहली बार कि गलवान में झड़प के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है भारतीय जवानों से भिड़ते हुए। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कबूलनामा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए उस बयान के बाद किया है। हालांकि चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या अब तक नहीं बताई है, वैसे भी वो इस बात को छुपाता रहा है, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने की बात आखिरकार वो मानने को पहली बार मजबूर हुआ है और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में दोनों सदनों में यह बात साफ तौर पर कह दी थी कि चीन ने जिस तरह की घुसपैठ की कोशिश लद्दाख में की थी, 15 तारीख को यानी 15 जून को भारतीय जवानों से सामना करते हुए उससे बड़ा खामियाजा गलवान में इसका उठाना पड़ा था। चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे।
और बड़ा नुकसान चीन को उठाना पड़ा है। चीन ने आज पहली बार इस बात को दुनिया के सामने कबूल किया। अरुण, हमारे सहयोगी उस इलाके में मौजूद हैं, लद्दाख में, जहां से कुछ दूरी पर यह वारदात हुई थी और गलवान में बड़ा खामियाजा चीन को भुगतना पड़ा था। लेकिन अरुण, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब संदेश जाएगा जब चीन को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भारतीय जवानों से टकराते हुए बड़ा खामियाजा उसे उठाना पड़ा? देखिए, चीन ने ये तो मान लिया है कि उसके कुछ सैनिक मारे गए थे गलवान में जो संघर्ष हुआ था। हिंदुस्तान ने पूरे फख्र के साथ, पूरे शौर्य के साथ अपनी सेना को सलाम किया था और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता ने अपने हिंदुस्तानी सैनिकों पर उस दिन फख्र किया था। लेकिन चीन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी सेना है, पीएलए इतना बड़ा ताकतवर होने का दम भरती है, लेकिन अपने सैनिकों के मारे जाने को स्वीकार नहीं करती है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या चीन इस बात से डर रहा है कि अगर उसने स्वीकार कर लिया कि हिंदुस्तान की सेना के जवानों ने चीन की सेना को के दांत खट्टे कर दिए, उनके कई सैनिकों को मार दिया, तो क्या एक जो मनोवैज्ञानिक 1962 की बढ़त जो चीन की सेना के लोगों को बताई जाती है कि हिंदुस्तान को हमने उस वक्त हरा दिया था, क्या वो खत्म हो जाएगी? क्या भारत की सेना जिस तरह से तैयार है, वेल इक्विप्ड है? आप ये देखिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम न सिर्फ आयुध अपने हथियारों के साथ तैयार हैं, बल्कि भारतीय सेना पूरे सैनिक साजो सामान के साथ तैयार है। तो इसलिए चीन को देर सवेरे मानना तो पड़ा कि उसके सैनिक मारे गए थे, लेकिन इस बात से वो डरता है कि अगर वो स्वीकार कर लेगा कि इतनी बड़ी हानि हुई है तो उसके सैनिकों का मनोबल डाउन हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन भारत के जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी से सीमा पर डटे हुए हैं और चीन ये नापाक हरकत सिर्फ लद्दाख की तरफ ही नहीं, बल्कि अपने पिट्ठू पाकिस्तान को चंगुल में फंसाकर भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। क्योंकि एलओसी पर बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की सरहद लांघकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी में पता चला है कि पाकिस्तान ने अपने आका चीन के कहने पर भारत को उलझाने का पूरा इंतजाम किया है और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर के एलओसी तक पाकिस्तान की सेना ने हरकत अपनी तेज कर दी है। खुलासा हुआ यह कि पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों पर अपना मिसाइल सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया है और साथ ही साथ एंटी एयरक्राफ्ट तोपों और तोपखानों को फॉरवर्ड पोजीशन पर तैनात करना शुरू कर दिया है। और यह भी उसकी ही साजिश जो चीन के कहने पर पाकिस्तान करता नजर आ रहा है। चीन की साजिश का खुला एक और पन्ना। पाकिस्तान के साथ मिलकर रचा चीन ने चक्रव्यूह। भारत को घेरने के लिए चीन की शातिर चाल। भारत के खिलाफ चीन ने बनाया पाकिस्तान को मोहरा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हुआ सक्रिय। एलएसी पर चीन की चाल नहीं चल पाई तो उसने अपने चालों का रुख ही बदल दिया और बिसात को दूसरी तरफ मोड़ने का इरादा कर लिया है। भारत की सीमाओं में अपने लड़ाकू विमानों से घुसपैठ करने की जुर्रत करने के बावजूद चीन को जब माकूल कामयाबी हाथ नहीं लगी तो उसने अब नया पैतरा अख्तियार किया है। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को उलझाने के लिए चीन अब जो कदम उठा रहा है उसका अंदाजा हिंदुस्तान ने काफी पहले लगा लिया था। हिंदुस्तान को यह बात बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है और उसकी कही बात को नहीं टालेगा और इसीलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की सरहद पर भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। खबरों के मुताबिक चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सीमा पर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है ताकि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में चीन का इशारा मिलते ही पाकिस्तान हिंदुस्तान को पश्चिमी सीमा पर उलझा सके। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी कहती है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे तमाम सरहदी इलाकों में मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत की निगाहें लगी हुई हैं। लिहाजा पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर भारतीय फौज को चौकन्ना रहने का हुक्म भी मिल चुका है। पाकिस्तान ने मिसाइल सिस्टम सक्रिय किया, सरहदी इलाकों में लगाया एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने चली चाल, एलएसी की साजिश को एलओसी तक पहुंचा रहा चीन।
न्यूज 18 इंडिया का एक्सक्लूसिव खुलासा है कि एलएसी पर चीन अपने सैनिकों की गिनती हर रोज बढ़ाता जा रहा है, लेकिन भारत एक साथ दो मोर्चों पर निगरानी करने को मजबूर है, क्योंकि चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने सांबा व हीरानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अतिरिक्त सैन्य डिवीजनों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने तोपखाने को आग गोले के साथ विमान भेदी तोपों को तैनात कर दिया है। इस बीच न्यूज 18 की पड़ताल में यह बात सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान ने अप्रैल से एलओसी से सटे इलाकों में हरकतें तेज कर दी थी और इसी सिलसिले में उसने ध्यान भटकाने के लिए मई जून के महीने में कई बार सीज फायर तोड़ा। ऐसा नहीं है कि यह महज इत्तेफाक था कि जिस वक्त चीन ने एलएसी पर घुसपैठ करने की, चढ़ाई करने की हिमाकत की, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान सीज फायर का वायलेशन कर रहा था। दरअसल ये दोनों देशों की मिली जुली गहरी साजिश थी। चीन को लगता था कि पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन में भारत को उलझाए रखेगा और दूसरी तरफ चीन घुसपैठ कर लेगा, और एक बार जब वो एलएसी क्रॉस कर लेगा तो फिर उसे हटाने वाला कौन है। लेकिन इस बार चीन की ये दाल नहीं गली। शुरू में इसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ को सुनिश्चित बनाने की उसकी रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा था, लेकिन अब इस तैनाती ने सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान ने अपने तोपखाने को आगे तैनात किया है और बीते 15 दिन के दौरान पाकिस्तान ने एलओसी पर विमान भेदी तोपों को भी तैनात किया है। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बीच न्यूज 18 इंडिया को मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अग्रिम नागरिक बस्तियों के बीच अपने ऑपरेशनल केंद्र भी बनाए हैं। पाकिस्तान अपनी सेना के ऑर्डर ऑफ बैटल में कुछ बदलाव किए हैं। सूत्रों से यह भी पता चला है कि एलओसी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तानी सेना की हरकत देखी जा रही है। चीनी सेना के साथ एलएसी पर टकराव के हालात बने हुए हैं। पेंगोंग झील की लहरों पर भारत और चीन के सैनिक अपनी गश्ती मोटर बोट में एक दूसरे के सामने बैनरों के साथ डटे थे। अक्साई चीन इलाके में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी। 2 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने पहली बार चीन के साथ सटे इलाकों में युद्धक विमान को उड़ाया है। गलवान की झड़प में नुकसान का कबूलनामा, कई सैनिक मारे जाने की बात कबूली। ग्लोबल टाइम्स में चीन ने मानी अपनी मात। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है चीन के भीतर से। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पहली बार माना है कि गलवान में झड़प के दौरान उसके कई सैनिक मारे गए और उसे भारी नुकसान हुआ है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का यह कबूलनामा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान के बाद सामने आया है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति यानी स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमत के उल्लंघन में चीन द्वारा एक बहुत ही वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया, पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है सभापति महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब भी रहे। बेशक चीन ने भारतीय फौज के हाथों मारे गए अपने सैनिकों की बात कबूल कर ली है, लेकिन कितने सैनिक मारे गए इस पर वो चुप्पी साधे हुए हैं। न्यूज 18 की पड़ताल कहती है कि चीन हमेशा आगे बढ़ने का बहाना तलाशता है। भारत उसके लिए बड़ी चुनौती भी है। चीन पूर्वोत्तर में ही नहीं, लद्दाख से सटे इलाकों में सैन्य गतिविधियां तेज कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स में चीन का ताजा रुख जरूर चौंका रहा है। लद्दाख में एलएसी पर भारत के हाथों पटखनी खाने से बौखलाया चीन अब भारत नेपाल सीमा पर साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन भारत नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अब नेपाल के संगठनों को पैसे दे रहा है। और खबर यह भी है कि अभी तक चीन नेपाल के कई संगठनों को इस काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक बांट चुका है। और इतना ही नहीं, काठमांडू में चीनी दूतावास नेपाल को भारत विरोधी अभियानों के लिए भी उकसा रहा है, ताकि किसी भी तरह से भारत पर दबाव बनाया जा सके और लद्दाख की जमीन को हड़पा जा सके। और इसकी कोशिश लगातार चीन की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में जबकि
लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में चीन है। हर हिंदुस्तानी सीमा पर भी अब जवानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लद्दाख में एक तरफ तो जवान चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार थे, तो दूसरी तरफ वहां के गांवों में रहने वाले लोग भी अपने जवानों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया पहुंचा लद्दाख के माठो गांव में, जहां पर गांव वालों का जज्बा आसमान छूता दिखाई दिया और वो हर तरह से जवानों को मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आए। मैं आपको एक पूरी तस्वीर एक इस इलाके की दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से ये पूरा गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये गाड़ी खड़ी है जिसमें पूरा सामान जाना है, साथ ही किन हालात में ये तमाम लोग रहते हैं। ये पूरा गांव हरा भरा इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे ये जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, एक सामुदायिक केंद्र की तरह है। और यहाँ पर ये देखिए, और पूरा ऊपर अगर आप देखेंगे तो मोनेस्ट्री के साथ में आप देखेंगे छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं ऊपर। ये पूरा गांव की तस्वीर, माठो गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेह के इलाके में पड़ता है। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन जो इकट्ठा हैं, उन्होंने अपना एक पूरा एक ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाई और उसको लेकर के इतना शानदार इनिशिएटिव यहाँ पर चल रहा है। मुझे ज़रा ये भी बताइए कि ये कैसे आप लोगों के मन में विचार आया कि ये करना चाहिए? आप लोग भी लड़े होंगे कभी उन हाइट पर, कितना मुश्किल होता है? हाँ जी सर, ये हम लोग जो है पहले हम आर्मी में रह चुका है, क्योंकि हमें जो है 65 जो लड़ाई हुआ है, 71 के लड़ाई हुआ है, उस वक्त मैं आर्मी में था। इस वक्त जो हमारा लद्दाखी लोग जो ना लद्दाखी लोकल जो खाना ये लोग भेजता है वहाँ पर बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ये जो ना जल्दी कोई देरी नहीं है। बाकी जो दाल रोटी की तरह इस तरह पकड़ना नहीं पड़ता है, एकदम जो ना तुरंत जो खट के था। उस हिसाब से हम ये को अभी फिलहाल हम थोड़ा आप 62, 65 में भी थे, कितना फर्क तब में और अब में है? कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं अब अपने फौजियों के लिए? उस वक्त तो उस वक्त बहुत कम था। अभी इस वक्त तो जो ना हमारे हिंदुस्तान में जो ना काफ़ी हथियार है, कुछ भी है, हम कभी भी उसके साथ जो ना दुश्मन के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। उस वक्त हमारे पास वेपन कम था, फिर भी जो ना हम लोग लास्ट को नहीं कुछ ना हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव के साथ साथ। ये देखिए अपाचे जो आज लगातार उड़ान भर रहा है लेह के आसमान में। आज एयरफोर्स ने ये भी इसकी तस्वीर जारी करते हुए अपाचे की एक जिसको वॉर क्राई कह सकते हैं, ये कहा कि जाते हुए घबराइए नहीं बिल्कुल भी, पूरी तरह से, और क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जीत के लिए है। गांव के लोग क्या क्या सामान है जो आर्मी को भेज रहे हैं बॉर्डर पर जवानों के लिए, क्योंकि वो जवान भी इन्हीं गांवों से गए हैं, तो उनके लिए लोकल खाना किस तरीके से वो पैक करके भेजते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ये आप ज़रा अगर मुझे बता सकें कि क्या क्या चीज़ें ये हैं? ये ड्राई सब्जी है सर, जो यही खेत में भी उगता है। हाँ। अभी इसको सुखा के फिर उसको रेडी टू ईट किया हुआ है सर। और ये लोकल मटर है सर, हाँ। जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है सर। और इसमें ये जो पनीर है सर, जो सूखा पनीर लस्सी के उबालने के बाद बनता है सर, इसको हम इस सत्तू के साथ मिला के भी खा सकते हैं और सूखा भी खा सकते हैं सर। बहुत सारे लोग इसमें चीनी भी मिक्स करता है, जो ड्राई फ्रूट की तरह खा लेते थे सर। जी सर। और और आप कह रहे थे सत्तू भी आप भेजते हैं? हाँ, ये देखिए लोकल लैंग्वेज में फे बोलते हैं सर। जो इसको हम अभी सूखा भी खा सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये इजी टू कुक है सर। और इसमें न्यूट्रिशन बहुत मात्रा में होता है, जो हाइट पे ये बहुत सारा शरीर में गर्मी भी होता है। और अब बचपन से हम सभी लोग खा रहे हैं सर, चाहे कि आज की जनरेशन हो या आज से 2 दशक पहले का जनरेशन, जब से लद्दाख बसा मेरे ख्याल से तो तब से खा रहा है। ये रेडी टू ईट है, इसको सीधा लीजिए और खा लीजिए। तो हम खा के देख सकते हैं इसको? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये खाया जा सकता है। और ये इसमें हल्का मतलब मुझे लग रहा है कि पनीर जैसा सा टेस्ट आ रहा है, या सूप बन जाता होगा इसको पानी में। इसको हम आप लोग सूप बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, हम इसको ngамtuk बोलते हैं सर। तो उससे गर्मी और गर्म बहुत होता है सर। आजकल जो वहाँ पे जो लद्दाख स्कॉट लोग जो यहाँ के लोकल जो आर्मी है, उनको ब्रेकफास्ट के जगह पर इस तरह के भी दिया जाता है, जिससे दिन भर उनका सेहत भी अच्छा रहता है और गर्म भी बना रहता है जिस्म को सर। तो ये शानदार मुहिम है, हमने भी खा करके देखा है कि टेस्ट भी इसका अच्छा है। और अगर इसको पानी में मिला भर दिया जाए तो जो मैं समझ पा रहा हूँ ये सूप बन जाएगा एक। और इनका कहना है कि बहुत गर्म होता है, बहुत ताकत होती है इसमें। और अब हम आपको याद दिला दें कि देश के सबसे बड़े क्रिकेट उत्सव का इंतजार